नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। रूस की तरफ से बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान आया है। देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा का दौर चल रहा है और मुस्लिम नेता हादी की हत्या के बाद जो है वो सड़कों पर युवा हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद बताया ये गया कि इन पूरे सिचुएशन के बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ब्रीफ किया गया और उसके बाद बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जो कि बांग्लादेश में ढाका में रूस के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उनकी तरफ से बयान आया। वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश को सलाह दी है कि फौरन भारत के साथ संबंधों में जो तनाव आया है उसको दूर करें। उन्होंने कहा बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना ही बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी वहाँ पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंसा हो रही है, इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश के अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो इसका प्रभाव जो है पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, रूसी राजदूत ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भारत की भूमिका को भी याद दिलाया। उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की रही है तो वो हिंदुस्तान की रही है, भारत की रही है। ये बात बांग्लादेश को भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मुख्य रूप से भारत की मदद से मिली थी और रूस ने भी इसका समर्थन किया था। यानी उन्होंने बांग्लादेश को उसकी हिस्ट्री याद दिलाई है और ये कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली वो भारत की कोशिशों से मिली और रूस ने भी इस पूरी मुहिम में जो है भारत की मदद की थी। इस तरह का बयान रूस की तरफ से आया है। यानी जो हिंसा का दौर बांग्लादेश में चल रहा है उसकी तरफ, उसको लेकर रूस की तरफ से अपना स्टैंड साफ किया गया है और एक प्रकार से बड़ी वार्निंग बांग्लादेश को दी गई है कि फौरन हालात को सामान्य करिए। अब वहाँ जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उन्हें रोकिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। देखिए, हमने देखा जिस तरह से हादी की हत्या हुई, सिर में गोली लगने के बाद 7 दिनों बाद हादी की मौत हो जाती है और हिंसा का दौर शुरू होता है। कल एक और मुस्लिम नेता को सिर पर गोली मारी गई है, खतरे के बाहर है लेकिन हॉस्पिटल में है। उसके बाद देखिए बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में, हिंसा का दौर अब तक जारी है। हादी पर किसने हमला किया इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हमलावरों के का भी कोई खास पता नहीं है वहाँ बांग्लादेश पुलिस को, और इसको लेकर लगातार जो है वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह जो है वो हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। कई इलाकों में हिंदुओं पर जो है वो निशाना साधा गया, जिसको लेकर खासा तनाव देखा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। इसी को लेकर आज भारत में नई दिल्ली में जो है वो ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया, बांग्लादेश के दूतावास को घेरने की कोशिश की गई। इसी तरह कोलकाता में भी प्रदर्शन हुआ। बताया जा रहा है कि वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुई है। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन थोड़ा उग्र हुआ। उसके बाद ममता सरकार की तरफ से जो है वो आदेश दिए गए और पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया। इस तरह की घटना है। यानी बांग्लादेश को लेकर जो बवाल है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है लगातार, और इस बीच रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी आई है बांग्लादेश के लिए कि फौरन भारत के साथ संबंध नॉर्मल कीजिए, वहाँ जो हिंसा हो रही है उस पर फौरन रोक लगाइए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।